हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग टीचर भर्ती को ध्यान में रखते हुए उसके रीजनिंग के जो सिलेबस है उसके आधार पर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसमें से इसमें से सबसे प्रमुख जो सिलेबस है ना, उसमें से पहला टॉपिक है आपके आज सबसे इजी टॉपिक डाइस। डाइस को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाइस को हम बोलते हैं पासा। पासा तो इसके दो तीन रूल है और बहुत इजी रूल है ना, इसको हम समझते हैं। पासा के अंतर्गत सबसे पहला रूल आपके है, ठीक है। एक पासे वाला अगर क्वेश्चन अगर देगा तो कुल एक पासे के आधार पर अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो उस कंडीशन में क्या देखना है, तो उस कंडीशन में हमको चेक करना है कि वो जो पासा है वो मानक पासा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जो पासा है वो मानक पासा है या नहीं है। बारी आती कि सर मानक पासा होता क्या है, ठीक है। तो ये अगर कोई पासा है, ये पहला नंबर देखो, ये अगर कोई पासा है तो मानक पासा है या नहीं है हम कैसे पता करते हैं, तो इनके विपरीत भाग के जो अंक है, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 6, ये तीन दिया हुआ है, ठीक है। एक पासा में आपके 6 भाग होते हैं। ये आपका मान के चलो आपका ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है और ये आपके तीसरा है। और इसके पीछे भी आपको क्या मिलेंगे, इसके 3 और भाग मिलेंगे, विपरीत क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं ना। तो क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, कि इनके अंकों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, आपके विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं आपके मानक पासा। फिर से समझेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। अगर एक पासा दिया रहेगा तो हम कैसे चेक करते हैं मानक पासा है या नहीं है, इसके आधार पर हम आपके प्रश्न को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, हम दो में ऐसा क्या जोड़े कि इसका योग क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो हम क्या जोड़ सकते हैं, आपके 5 जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये मानक पासा है। दूसरा नंबर देखो, इसमें 3 में हम क्या जोड़े कि ये 7 बन जाए, मानक पासा चेक कर रहे हैं। तो 3 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 7, 4 जोड़ सकते हैं। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। 6 में हम क्या जोड़े कि ये मानक पासा बन जाए, तो 6 में हम जोड़ सकते हैं आपके 1 जोड़ेंगे, फिर ये मानक पासा बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ पासा ये क्या है, मानक पासा है। और इसमें अगर क्वेश्चन देता है ऐसा, ठीक है, तो इसके जो विपरीत अंक है इसको आपको जोड़ना है और इसके अंकों का योग क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है, तब इसको बोलेंगे मानक पासा। अब कोई बोलेंगे कि सर अगर इसमें अगर उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, अगर है ना इसको अगर कुछ अलग देता, जैसे ये मान के चलो ये आपकी क्या है, मानक है, ठीक है, ये नहीं है। कैसे पता करेंगे कि है या नहीं है, तो ये देखो 4 और 3 इसी में दे दिया गया है, 4 और 3 7 है ना, 4 और 3 ये 7 हो गया, इसी में दे दिया गया है। मतलब इसके पीछे में 3 नहीं आ सकता है, ठीक है, और इसके पीछे में 4 नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, ठीक है। तो हमको तीनों अंकों का योगों को है ना योग करके देखना है कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से समझिए, चलिए दूसरा नंबर, इसमें देखो 2 दिया हुआ है, तो 2 में हम क्या जोड़े कि आपके क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो 2 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं। 3 में हम क्या जोड़े कि आपके 7 बन जाए, तो 3 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। 1 में हम क्या जोड़े कि 7 बन जाए, तो 1 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं। अतः ये भी क्या है, मानक पासा है, ठीक है। इसमें लिखा है ना, देखो विपरीत अंकों का योग हमेशा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, इसी को बोलते हैं आपके मानक पासा। तीसरा नंबर देखो, इसमें ये मानक पासा ये नहीं है, तो 3 में हम क्या जोड़े कि ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाए। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। फिर आपके क्या है, 1 में हम क्या जोड़े कि आपकी ये 7 बन जाए, तो 1 में हम जोड़ेंगे आपके 6 जोड़ेंगे। 5 में हम क्या जोड़े कि आपकी ये 7 बन जाए, मानक पासा चेक कर रहे हैं तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे, तो ये मानक पासा हो गया, ठीक है। तो अगर एक पासा दिया रहेगा प्रश्न में तो उसको हम मानक पासा के आधार पर चेक करेंगे, ठीक है। तो इधर का मानक पासा नहीं है, क्यों नहीं है इसको समझिए, चलिए ये मानक पासा क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये मानक पासा नहीं है, कैसे नहीं है देखो, 4 में हम क्या जोड़ेंगे, कमिंग कमिंग, 4 में हम जोड़े 3, तो 4 3 7 हो गया। फिर आपके देखो ये 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 बन जाएगा। तो देखो 3 और 4 तो ये आ ही गया है पहले से, इसमें 3 और नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये मानक पासा
नहीं है। इसमें देखो 5 ये दिया हुआ है और ये 2 भी दिया हुआ है, तो 5 और ये 2 कर लीजिए, दोनों मिलाकर के 7 हो गया। तो बाकी आपके इसके पीछे में 5 नहीं आएगा और इसके पीछे में 2 नहीं आएगा, 5 के विपरीत 2 नहीं आएगा और 2 के विपरीत 5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। बैठो बैठो, इसमें भी आप देख लीजिए, ये 5 और 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके पहला नंबर रूल, मानक पासा है या नहीं है। अगर एक पासा दिया होगा तो, ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसको। नेक्स्ट आप देखिए, अगर पासे की संख्या 2 हो, ठीक है, जब पासे की संख्या 2 हो, यहां लिख लेना ना, 2 पासे हो, बैठो आप लोग भी समझिए। ठीक है, जब पासे की संख्या 2 हो, तो ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, 3 5 4, इधर आपके 1 3 6, ठीक है। तो इसमें आपको पूछेगा कि आपके 5 के विपरीत अंक क्या है, या 1 के विपरीत अंक क्या है, 4 के विपरीत अंक क्या है, 3 के विपरीत अंक क्या है, ऐसा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से आपके, है ना, इसके पहले एक और था क्या, एक मिनट, इसके पहले ये यहाँ पे ना, इसको देखते हैं ना, इसको देखते हैं, चलिए। इसमें आपके दिया हुआ है 4 और 5, है ना, 4 5 3 1 3 6। तो अगर 2 पासे दिए हों और अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे, ठीक है, कि 5 के विपरीत अंक क्या होगा, या 1 के विपरीत, 4 के विपरीत या 3 के विपरीत, तो हमको क्या करना है कि किसी भी जो आपके उभयनिष्ठ जो अंक है, जो दोनों पासा में है, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों पासा के जो अंक है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं और राइट साइड के आधार पर हम जमाते सजाते चलते हैं। जैसे ये मान के चलो, ये हम लिखे, देखो इसमें भी 3 दिया हुआ है और इसमें भी आपके ये 3 है ना, इसमें भी 3 दिया हुआ है, इसमें भी आपके 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है उसको हम लिखेंगे, ये आपके 3, उसके बाद आपके है ये 5 और उसके बाद आपके ये 4, और उसके नीचे में भी सेकंड नंबर का जो पास है उसके भी अंकों को हम अंकित करते जाएंगे। यहाँ पास आप क्या जाएंगे, ये 3 है तो ये 3 था, तो ये 3, 3 के बाद आपके क्या है, ये 6, और उसके बाद आपके 1। ठीक है, तो ये जो हमको मिला है यही आपके क्या है, इसके विपरीत अंक है। ठीक है, मतलब ये है कि देखो, टोटल कोई भी पास हम 6 अंक होते हैं, तो यहाँ हमको क्या अंक दिख रहा है, 5 अंक मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 3 जो उभयनिष्ठ है, जो बचा हुआ अंक है उसके जस्ट विपरीत आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बचा हुआ है इसमें, देखो कौन सा अंक बच गया, 2 बचा है, इसका मतलब 3 के विपरीत में 2 आएगा। ठीक है, और इधर देखो 5 के विपरीत में क्या आएगा, तो 6 आएगा ये। ठीक है, 4 के विपरीत में 1 आएगा, या 1 के विपरीत में पूछेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 3 के विपरीत में 2 आएगा। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, 2 के विपरीत क्या आएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्या करते हैं कि अगर 2 पासा दिए हो और उसमें अगर कोई भी एक अंक उभयनिष्ठ हो, मतलब सेम हो, तो उस अंकों को लिखते हुए हम लोग राइट साइड के अंकों को लिखते जाते हैं ना। देखो राइट साइड मतलब आपके, है ना, राइट साइड आपके घुमाते हुए, ये देखिए, है ना, क्लॉकवाइज मान के चलो, ये 3 लिखे, 3 के बाद आपके 5 है, फिर आपके 4 है। राइट साइड मतलब होता है ऐसा, ये राइट साइड है, ये है ना, यहाँ से शुरुआत की कहीं से भी है और ऐसे राइट साइड, घड़ी की दिशा में इसको बोलते हैं, घड़ी ऐसे घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके ये 2 पासे वाले। ठीक है, 2 पासे वाले एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपके 2 अंक उभयनिष्ठ होते हैं, जैसे यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 4 5, ठीक है, उसमें आ जाइए आपके 3 4 2। तो अगर इस प्रकार से और दिया हो, ठीक है, ये दूसरा
टाइप है इस चीज का, अगर दो पासे में हो और इसमें अगर दो भुजा हमको उभयनिष्ठ दिखे, मतलब दो भुजाओं के अंक अगर उभयनिष्ठ दिखे, तो उस कंडीशन में दोनों भुजाओं के जो अंक है वो कैंसिल हो जाते हैं और जो बचे तीसरे भुजा है उसके विपरीत हो जाते हैं। कैसे? तो देखो 4 और ये 3 ये कैंसल, और 4 और ये 3 कैंसल, ठीक है। और ये जो बचा 5, तो 5 के विपरीत में आपके क्या आएंगे? 2 आते हैं। 5 के विपरीत में क्या आते हैं? 2 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो पासे वाला आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो हम नहीं बता सकते, क्वेश्चन में नहीं देता है ऐसा। या पूछेंगे कि 4 के विपरीत क्या आएगा इसमें, ठीक है, तो वो प्रश्न वाला ऐसा नहीं देता है, ठीक है, 4 के विपरीत या 3 के विपरीत, क्योंकि 4 और 3 के विपरीत में क्या आएगा वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कौन कौन से अंक और बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं और 1 बच रहे हैं। तो 4 के विपरीत में 6 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है, और 3 के विपरीत भी आपके 6 आ सकते हैं या 1 आ सकते हैं, है ना। हाँ, ऐसा वो दे सकता है कि 4 के विपरीत में क्या आ सकता है, तो ऑप्शन में 6 या 1 दे सकता है, तो दोनों आ सकता है ना, तो दोनों आ सकता है। अगर ऐसा अगर आपको पूछे कि, है ना, 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आपके 6 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। या आपको पूछे कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो भी यही सेम क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा 6 या फिर 1, हमको नहीं पता क्या आएगा, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये क्या है, ये दूसरा है, ठीक है। इसी का आपके देखो ये टाइप 1 है मान के चलो, दो पासे वाले का, और ये टाइप 2 है, ठीक है। फिर आपके देखते हैं, देखो ये तीसरा नंबर है आपके, ठीक है। जब पासे की संख्या क्या हो, 3 हो, तो पासे की संख्या जब 3 होते हैं तो तब भी हमको प्रश्न इसी का आधार पर बनाना है। किसी भी उभयनिष्ठ अंक को पकड़ना है और उसको हम राइट साइड घुमाते हुए हम चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर इसमें प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि इसमें आपको पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के कमिंग कमिंग 2 के विपरीत क्या आएगा, ऐसा अगर पूछेगा 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, तो ये देखो ये दोनों पासा से हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें दो अंक क्या है, उभयनिष्ठ है। 6 है ना, कौन कौन सा, 6 और 3, ये 6 और 3 कट गया और ये 6 और 3 कट गया, तो 2 के विपरीत क्या बचा, 5 बचा हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये और ये अगर कटेंगे तो, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन, अच्छा हाँ सॉरी, 3 और 6 और इधर आपके 3 और 6, तो 2 के विपरीत क्या आएंगे, 5 आएंगे। अगर आपको पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत क्या आएंगे बताइए, तो 5 के विपरीत हम लोग इससे और इससे निकाल सकते हैं। देखो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 3 है, कमिंग कमिंग, इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, है ना, उत्तर निकाल सकते हैं। इसमें भी आपके 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो इसके 3 से हम क्या करेंगे, आपके लिख करके हम ऐसे राइट साइड घुमाएंगे, और यहां से भी आपके 3 को लिख करके राइट साइड घुमाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके ऐसा, यहां से यहाँ, या क्या रहा है भाई, ठीक है ऐसा। तो यहाँ देख लीजिए आपके ये 3, ठीक है, इसको लिखो, 3 के बाद आपके 2 फिर 6, उधर भी आपके 3 5 और 4, ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे इसमें से, ये आपका बन चुका है आपका, ठीक है। 3 के विपरीत में क्या आएगा, तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि 3 2 बार आया हुआ है। 2 के विपरीत में 5 आएगा, या 5 के विपरीत में 2 आएगा, 6 के विपरीत में 4, या 4 के विपरीत में 6 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो रूल हम लोग 3 ही पढ़े हैं। एक सबसे पहले आपके हम लोग पीछे देखो मानक पासा वाला रूल देखें, ठीक है, कि कोई पासा मानक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपके एक ही सिंगल पासा दिए रहेंगे और विपरीत अंकों का योग क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए, तो वो मानक पासा कहलाएगा। अगर 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पास आपको दे देगा आपको 6, इधर देखो 6
2, ठीक है, और इसको दे देगा आपका 1, ठीक है। तो ये मानक पासा है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो ये पता करेंगे हम विपरीत अंकों का योग। तो देखो ये 6 के विपरीत में क्या आएगा भाई, 6 में हम क्या जोड़े कि क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो 6 के विपरीत में 1 आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बाजू में 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, ठीक है, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो रूल है आपके, ये वाला रूल है कि कोई भी अगर 2 पासा दिया है ना, 2 पासा के आधार पर अगर हम निकालते हैं सर, तो 2 पासा अगर दिया हो, ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ अंक है उसके आधार पर हम आपके उसको राइट साइड घुमाते हुए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसी का रूल नंबर 2 है आपके कि अगर 2 भुजा के उभयनिष्ठ अगर अंक दिए हो 2 भुजा में, तो उसको हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और उसके आपके विपरीत भुजाएं, ठीक है, जो बचे हुए जो उभयनिष्ठ अंक है या बचे हुए जो आपके अंक है वही एक दूसरे के विपरीत आते हैं, ठीक है। और 2 जो उभयनिष्ठ अंक है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और 3 वाले अगर दिए जाएंगे, ठीक है, जब पासे की संख्या 3 हो तो उस कंडीशन में आपके सेम यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। घड़ी की दिशा में अंकों को लिखते जाना है, ठीक है। और हमेशा आपके प्रश्न 2 ही पासे से बनाए गए, 3 दे चाहे 5 दे चाहे 10 दे दे, पासे की संख्या 2 से अधिक दे सकता है, लेकिन उत्तर हमेशा 2 पासे से ही निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू फिर।